हेलो माय डियर स्टूडेंट, जितने भी छात्र छात्राएं हैं 28 दिसंबर को आप लोग मैथ का पेपर यानी गणित का पेपर देने जा रहे हैं। तो आपके लिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों वीडियो लेकर आ चुके हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देख कर जाइएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इस वीडियो से आपका जो है ना 50 मार्क्स पूरा होने वाले। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल आप लोग स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है। पर समय जो देख सकते हैं 1.5 घंटे का समय रहेगा। पूर्णांक जो है 50 मार्क्स का रहेगा, जो कि 28 दिसंबर के लिए वायरल प्रश्न पत्र यानी कि ओरिजिनल प्रश्न पत्र 1000% गारंटी के साथ कर सकते हैं। ओरिजिनल प्रश्न पत्र कोई भी यहाँ पर फेक वगैरह नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। आइए एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करके देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या नहीं। बाबू यहाँ पर समझिएगा, परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जो P बटा क्या होता है, P बटा Q के रूप में हो। क्या होता है? P बटा Q के रूप में हो, ठीक है। क्या होता है? P बटा Q के रूप में। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, परिमेय संख्या नहीं है। P बटा Q के रूप में कौन नहीं है? √4 जो है, √5 बटा जो 4 है ना, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 0.125 को P बटा Q के रूप में लिखने का प्राप्तांक क्या होता है, यानी प्राप्त जो होता है वो क्या होगा? तो यहाँ पर समझिएगा 0.125 को है, तो देखिए दशमलव के बाद जो है कितना अंक है? तो 3 अंक है। तो 1 लगा के हम लोग 3 अंक बैठा देंगे। अब 3 से हम लोग 125 में काटेंगे तो 8 बर्ते में कटेगा, यानी 1/8 हो जाएगा। कहाँ राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? √8 एक परिमेय संख्या। इस वीडियो में आप लोग पूरा देखिएगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों बताएंगे प्यारे बच्चों। इस वीडियो को ध्यान पूर्वक आप लोग देखिएगा, ठीक है। चलिए √8 को परिमेय करणीय गुणाज क्या होता है? तो √8 को हम लोग बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। 2 हो जाएगा। अब ये क्या है? ये आप परिमेय संख्या, तो यहाँ पर क्या करा? परिमेयकारी होना चाहिए। तो √2 को क्या हम लोग लिख सकते हैं? √2 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 4 के पावर जो है ना 0, ठीक है। 4 के पावर 0, 9 के पावर 0 प्लस 130 के पावर 0। अब यहाँ पर समझिएगा, किसी भी अंक पे पावर अगर 0 होता है उसका मान क्या होता है प्यारे बच्चों? 1 होता है। इस बात को याद रखिए, क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो 1 गुना 1 प्लस 1, यानी कि 1 से 1 गुना करेंगे 1 आएगा और प्लस में 1 यानी कि 2। 2 कहाँ पर राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। अब कहिएगा 2 कैसे आया? तो यहाँ पर चिन्ह का भी मान ध्यान देना, प्लस कर रहा है, यहाँ पर गुना कर रहा है, ठीक है। तो 1 गुना 1 करेंगे प्लस में 1, यानी 1 1 क्या होता है? 1 गुना 1 करें 1 प्लस 1 यानी कि 2, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पर कितना भी बड़ा संख्या आ जाएगा, 1000 लाख के पावर अगर 0 लग जाएगा उसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा है? 17 का स्क्वायर गुना 17 का -17 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। -17 स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा 17 का स्क्वायर कर रहा है गुना 17 के स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसका सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है बाबू? a के पावर n गुना a की पावर n, ठीक है। यानी कि a के पावर m गुना a के पावर n बराबर क्या होता है? a के पावर m-n, ठीक है। तो जब बेस हमारा समान होगा तो हमारा मान क्या हो जाएगा? ऊपर घट जाएगा ना, क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। जब बेस समान आ गया तो जुट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? 17 के घात 2 माइनस 2, यानी कि 17 के पावर 2 में से 2 गया 0, यानी 0। इसका 17 का घात क्या? 0 जब आ गया तो इसका मान 1। 1 कहाँ पे है जी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब 1, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 2 का स्क्वायर ब्रैकेट क्या स्क्वायर, ठीक है, यानी कि दुगुना यहाँ पर स्क्वायर कर रहा है, इसका मान क्या होगा? तो इसका भी उसी फार्मूला पे लगाना है। क्या फार्मूला लगाना है? a के पावर n m गुना a के पावर n लगाना। तो a के पावर क्या होता है? m गुना a के पावर n होता है, तो 2 के घात 2 गुना 2, यानी कितना हो जाएगा? 2 के पावर 4। 2 के पावर माइनस यहाँ पर है, तो यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। यानी कि 2 के पावर -4, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन, इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान जो निकल कर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा 7 का, इसका भी सूत्र होता है, क्या होता है? a के पावर m बटा a के पावर n बराबर क्या होता है? a के पावर m माइनस a के पावर n। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 13 - 8, ठीक है। 13 - 8 के घात जो है 3 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 11 जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 13 के घात 11, इसका 13 घात 11 कहाँ है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन सा 2 चरों का समीकरण है? देखिए 2 चरों का समीकरण कौन सा है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि x बराबर 0 है तो y बराबर 2 है, तो इसका हल निकालें। देखिए जब x बराबर दे ही दिया हमको, y बराबर दे ही दिया, तो इसको निकालना क्या है? बहुत ही जी, x बराबर 0 और y बराबर 2 दिया गया, ठीक है। तो x - 2 y बराबर के इसका मान निकालना है, इसी का मान निकाले बस। मान इसको रख दीजिए 0, x का मान जो है 0, y का मान कितना दिया गया है?
यहाँ पर कितना 2 है, बाई का मान कितना है गुना 2 बराबर के, तो के का मान कितना होगा -4 बराबर के, तो के बराबर किया जाएगा -4 अंश का आंसर कहाँ पे -4 है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, रैखिक समीकरण दिया गया इतना इतना समतुल्य, इसका क्या होगा, रैखिक समीकरण क्या होगा, तो यहाँ पर बी का मान पूछा जा रहा था, बी का मान क्या हो जाएगा, तो हमारा ए का मान है, बी का मान कितना 7, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, समीकरण x बराबर 4y+7 है, तो हल इसको करना क्या, कैसे करेंगे, क्या हो जाएगा इसका, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या के अनेक रूप में हो जाएंगे। 11 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो एक सच का समीकरण क्या प्यारे बच्चे, तो एक सच का समीकरण जब भी बात किया जाएगा तो एक सच से बराबर का समीकरण क्या होगा, तो जब भी एक्स का करेगा तो उल्टा यहाँ पर बाई का आ जाएगा, और जब यहाँ पर बाई का पूछेगा तो एक्स बराबर 0 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन करा, बिंदु 3, -10 है तो किस चतुर्थांश में हो, किस चतुर्थांश में है, तो यहाँ पर देखिए किस चतुर्थांश का बात किया गया है कि चलिए सॉरी यहाँ पर 13 नंबर छूट गया ना, 13 नंबर क्या कर रहा है, बिंदु 8, -13 क्या एक्स का निर्देशांक निकालना है। ठीक है, क्या निकालना, एक का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो एक्स का, तो एक्स हमारा क्या होता है बताइएगा, एक्स हमारा हो गया ये, बाई हमारा ये, तो एक्स का जो है ना 8 ही है, -8। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 3, -10 है कि चतुर्थांश में, तो चतुर्थांश यहाँ पर याद रखिएगा, हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, हमारा चौथा। ठीक है, यहाँ पर याद रखिए चौथा, पहला में क्या होता है प्लस प्लस होता है, दूसरा में क्या होता है माइनस प्लस होता है। ठीक है, तीसरा में क्या होता है माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो प्लस माइनस का यानी कि चतुर्थ चतुर्थांश, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन करा है, बिंदु -7, 9 है तो कौन सा कोटि में होगा। ठीक है, कोटि इसका तो हमेशा पता है कि कोटि हमारा क्या होता है, हमारा कोटि 7 है, भुज हमारा क्या है 9 है। ठीक है, पहला को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी यहाँ पर पहला को जो है ना भुज बोला जाता है ना, भुज। ठीक है, दूसरा को हमारा क्या है कोटि, दूसरा क्या है कोटि, तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि कोटि कौन सा, तो कोटि हमारा क्या है 9 है, 9 का है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो 16 नंबर क्वेश्चन करा, यदि वृत्त का सबसे बड़ी जीवा क्या हो जाता है, जीवा सबसे बड़े क्या कहलाते हैं, व्यास को ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, व्यास को बोलते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि इतना इतना है तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो इसका मान जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका आपको कमेंट में आंसर देना क्या हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त का त्रिज्या इतना इतना दिया गया तो इसका लंबाई का अधिकतम क्या हो जाएगा, इसका लंबाई क्या, तो जीवा हो जाएगा, तो जीवा जो है क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर बताइए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप इसका आंसर कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा, तो आप लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सी देखिएगा, जब इसको 17 पॉइंट हमको दिया गया है जीवा, इसको दुगुना करना है ना, इसको दुगुना करेंगे, इसका लंबाई आ जाएगा तब 37.5 का जो 17.5 का जो करेंगे दुगुना यानी कि 35 हो जाएगा। ठीक है, आज चलिए यहाँ पर प्रश्न पत्र बताते हैं कैसे डाउनलोड करना, कहाँ से डाउनलोड करना, सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा कुछ ऐसे आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, क्वेश्चन यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह का दिया गया, पहला क्वेश्चन यही है, इसका आंसर का मान जो है ना x बराबर 2 हो दिया गया, देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखा देता है सारा क्वेश्चन, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए सारा क्वेश्चन वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया, तो आप लोग वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। चलिए कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, गूगल को ओपन करना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग गूगल को ओपन करिएगा, यहाँ पर सर्च क्या कर दीजिएगा, आप लोग जस्टेबल एजुकेशन सर्च कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे ही जस्टेबल एजुकेशन सर्च करिए, आपको नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद देखिए इस वाले लिंक पे आपको क्लिक कर देना, क्या करना है, इस वाले लिंक पे आप लोग क्लिक कर देंगे, जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद देखिए क्लास 9 का पर सेक्शन दिखेगा। ठीक है, क्लास 9 के जैसे सेक्शन देखिएगा, इस वाले लिंक पे आप लोग क्या करिएगा, क्लिक कर दीजिएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करिएगा, अब आपको नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर सारा कुछ दिया गया, क्लास 9th दिसंबर मंथली एग्जाम, तो आपका मैथ का पेपर है तो मैथ वाला पे क्लिक कर दीजिएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, मैथ वाला पे आप लोग क्या करेंगे, क्लिक करिएगा, जैसे ही मैथ वाला पे क्लिक करिएगा आप लोग, अब इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जो कि लिखा है क्लास 9th नवंबर सॉरी दिसंबर मासिक परीक्षा, यहाँ पर सारा कुछ देख सकते हैं लिखा गया सब कुछ, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का भी आंसर की देखिए यहाँ पर सारा अपडेट है जो कि 100% ये सही करेक्ट आंसर दिया गया। ठीक है, आप लोग यहाँ से मिला सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर नहीं अपलोड किया गया क्या, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं, यहाँ पर अगर नहीं अपलोड है तो यहाँ पर सारा क्वेश्चन मिल जाएगा प्यारे बच्चों, तो आकर यहाँ से जरूर आप लोग विजिट करेंगे, सारा प्रश्न पत्र हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं, थोड़ी देर में यहाँ पर सारा प्रश्न पत्र अपलोड कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए इसी तरह मिलेंगे फिर अगले नए नेक्स्ट वीडियो में।